अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अताउल्लाह मेमन। सारे राब्ते, सारी मुलाकातें ज़ाया हो गई, कुछ भी हासिल नहीं हुआ वफाकी हुकूमत को। हम बात कर रहे हैं बबरलो बाईपास पर 4 दिन से जारी वकला के उस धरने से मुतल्लिक जिसने दो सूबों को आपस में कट कर दिया है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। दरिया सिंध पर नए कैनाल बनाने वाला जो मामला है, अब वो सिंध में एक ऐसा रुख इख्तियार कर गया है कि समझें कि मरने और मारने वाली सूरताल पैदा हो गई है। सिंध के हर शहर में, हर गांव में, हर गली में एहतजाज हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा एहतजाज हो रहा है वो बबरलो बाईपास खैरपुर पर हो रहा है, जिसने वफाकी हुकूमत की नींदें हराम कर दी हैं। 4 दिन मुकम्मल हो गए इस धरने को, आज उसका 5वां दिन है और इस धरने ने हुकूमत को हिला दिया है। पहले तो नून लीग के जो वफाकी हुकूमत के वज़रा मुशीर कह रहे थे ये धरने लगाने वाले कौम परस्त, ये एहतजाज करने वाले कौम परस्त, इनकी कोई हैसियत नहीं है, हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो पीपल्स पार्टी से करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी खुद एहतजाज कर रही है कि हमसे बात कर लो, खुदा के वास्ते हमसे बात कर लो, कैनाल्स का मसला हल कर लो। लेकिन जब मुफादात का टकराव आ जाता है और एक दूसरे की सियासत को ज़िंदा करने का मामला आ जाता है तो सियासी पार्टियां अपने मुफादात को तरजीह देती है। तो मजबूरन मुस्लिम लीग नून को वफाकी हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। वही राना सनाउल्लाह जो कहता था कि कौम परस्तों से बात नहीं करनी, हमें बात करनी है तो हम पीपल्स पार्टी को इंगेज करेंगे इस मामले में। उसी राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ सिंध के कौम परस्त रहनुमाओं से टेलीफोन पर राब्ते किए, ज़ैन शाह के साथ, अयाज लतीफ़ पलीजो के साथ, राशिद महमूद सुमरो के साथ और दीगर लोगों के साथ उन्होंने राब्ते किए और उनको इल्तिजा की, उनको अपील की, उनको रिक्वेस्ट की, खुदा के वास्ते वक्त निकालें, वज़ीर आज़म आपके साथ मिलना चाहते हैं, कैनाल्स के मामले पर आपसे बात करना चाहते हैं। जिन लोगों से राना सनाउल्लाह ने राब्ता किया, उन रहनुमाओं की अक्सरियत ने उनको एक ही जवाब दिया, बातचीत किस बात की, आप नोटिफिकेशन निकालें, कोई कैनाल नहीं बन रहा है, एहतजाज खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन को एक टास्क दिया और कहा कि आप बबरलो बाईपास जाएं, वकला से, सिविल सोसाइटी से, कौम परस्त रहनुमाओं से वहाँ जाकर बात करें, उनको वज़ीर आज़म का पैगाम दें और खुदा के वास्ते ये एहतजाज ख़त्म कराएं और टेबल पर आ जाएं, टेबल पर बैठकर बात करते हैं। तो बशीर मेमन साहब पार्टी के हुक्म पर आज बबरलो बाईपास धरने पर पहुंच गए और उन्होंने वकला रहनुमा, सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं, कौम परस्त रहनुमाओं से वहाँ मुलाकात की, उनको वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचाया। लेकिन आगे से एक ही जवाब आया, कैनाल्स नामंजूर, नोटिफिकेशन ले आए, एहतजाज ख़त्म हो जाएगा, उसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। तो अब मामला अटक गया है, मामला फंस गया है। वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए एंट्री तो मार दी है, लेकिन सामने वाले नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, अगर आपको एहतजाज ख़त्म करवाना है, सिंध और पंजाब का बॉर्डर खुलवाना है, तो आपको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। सोने पे सुहागा। साबिक पीटीआई रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी आज एक यानी कि इसी धरने के हवाले से सिंध में जो एहतजाज हो रहा है उस हवाले से अहम बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि सिंधी जब उठ जाते हैं तो फिर वो किसी की नहीं मानते। मुशर्रफ ज़ियालक जैसा ताकतवर जो हुक्मरान थे वही कालाबाग डैम नहीं बनवा सके, तो ये कैनाल्स भी अब बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। सबको पता चल गया है कि अब आर या पार होगा, या तो वफाकी हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे या फिर एक ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा तो फिर हालात और संगीन और ख़राब हो जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी जो बीच में आकर के हम कुछ आगे पीछे करके
केनाल्स का मामला दबाकर एहतजाज ख़त्म करवा कर ये क्रेडिट लें, तो उनका जो क्रेडिट लेना था वो गुज़िश्ता रोज़ जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ही वो डल हो गया, उसमें ही वो ख़त्म हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अपनी वजाहतें पेश करना लग गए। आजिज़ दामरा ने कहा कि हमें गालियाँ दी जा रही हैं सोशल मीडिया पर और हमारे क़यादत को गालियाँ दी जा रही है, ये खून रेजी की तरफ मामला जा रहे हैं। यानी कि वो इतने खौफजदा हो गए इस तहरीक से, उनको वजाहतें करना पड़ रही हैं। हालांकि 17 साल से वो लोग सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। एक मामला, छोटा सा मामला वो हैंडल नहीं कर पाए, अब वो छोटा सा मामला एक बड़ा मामला हो गया है और वो छोटा सा मामला अब एक कौम के लिए ज़िंदगी और मौत का मामला बन गया है। देखते हैं कि ये धरना कब ख़त्म होता है, वफाकी हुकूमत क्या रिलीफ देती है, पीपल्स पार्टी क्या इसमें किरदार अदा करती है। ये तो आने वाले दिनों में नहीं बल्कि घंटों में सबके सामने आ जाएगा। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलें किसी मौजू पर, किसी अहम इशू पर। बहुत शुक्रिया।